और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तोजी गोजो को बताता है कि कुछ साल पहले जब मुझे गोजो क्लैन के 6th आइड बॉय के बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गया था और इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर देखने आया था। तब तुम बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे सेंस कर लिया और उस टाइम पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे सेंस कर सकता था और तुम पहले और आखिरी इंसान हो जो मुझे सेंस कर पाए थे। और उस दिन से ही मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया था और इसलिए मैं इन 3 दिनों में पहले तुम्हें थकाया, तुम्हारी सेंसेस को कमजोर किया, तुम्हें एग्जॉस्ट किया और फिर मौका मिलते ही तुम पर अटैक कर दिया। तोजी फुशिग्रो बिना किसी कर्स्ट एनर्जी के पैदा हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई भी कर्स्ट यूजर्स इसे सेंस नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद गोजो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उसे सेंस कर सकता है और गीतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक कर्स्ट स्पिरिट से तोजी पर हमला कर देता है और सीधा गोजो को संभालने उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन गोजो उसे वहीं पर रोकते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि मैं सही टाइम पर उसे सेंस नहीं कर पाया, पर मेरे वाइटल ऑर्गन्स बिल्कुल सही सलामत है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखो मैं एकदम मस्त हूँ। बस मुझे ऐसा लगा कि किसी ने सेफ्टी पिन डाल दी थी। बस जाओ और रिको को बचा लो और इसे सीधा मास्टर टेंजन के पास लेकर जाओ। अब इस तोंजी को मैं संभालता हूँ। अब गीतो गोजो को छोड़कर वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए गीतो रिको और मिसाता को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अभी हम देखते हैं कि तोजी ने अपनी स्वर्ड से गीतो की कर्स्ट स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब गोजो और तोजी के बीच में फाइट होने वाली है। अब गोजो देखता है कि उसके हाथ में जो इस वक्त तलवार थी, बल्कि वो तलवार नहीं थी जिससे अभी उसने अटैक किया था, ये एक दूसरी तलवार थी जो कि एक कर्स्ट टूल है। और तो और अब तोजी के गले के ऊपर एक कर्स्ट स्पिरिट भी बैठी हुई है। इस तरफ गोजो को जिंदा देखकर तोजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अबे तू जिंदा कैसे बच गया? मुझे पता ही था तू ऐसे थोड़ी मरने वाला है और मुझे लग रहा है कि तूने रिको को भी भेज दिया, कहीं दिख भी नहीं रही वो। लेकिन गोजो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अब तोजी फाइनली गोजो को अपना प्लान बताता है कि रिको के ऊपर बाउंड लगाने वाला वही था। मुझे पता था अगर मैं तुम पर डायरेक्ट हमला करूंगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं कभी सामने से आकर तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए पहले मैंने तुम्हें थकाया, मिसाता को किडनैप किया, ये सब मेरा ही किया धरा था। ये सुनकर गोजो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तोजी पर अपना पहला अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि तोजी बहुत ही आसानी से गोजो के अटैक को डॉज कर देता है और तो और वह कोई मामूली इंसान नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा फास्ट है और तो और इस बंदे के पास कोई कर्स्ट एनर्जी भी नहीं है, फिर भी यह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि तोजी उछलते उछलते गोजो के पास आने लगता है, पर गोजो एक ही पंच से उसे दूर धकेल देता है और यहाँ पर गोजो को एक और चीज रियलाइज होती है और वो ये है कि जिस किसी को भी गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक के बारे में पता है उसके पास आने की कोशिश तो कभी नहीं करेगा। तोजी के हाथ में जो हथियार है वही उसका ट्रम्प कार्ड है, इसलिए गोजो समझ जाता है कि उसे तोजी को अपने पास नहीं आने देना और तभी गोजो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके अपने आसपास का सारा एरिया, ताकि तोजी कोई भी कवर वगैरह ना ले पाए और गोजो उसे आसानी से देख पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जिन्हें फ्लाई हेड्स कहा जाता है और वो सभी के सभी गोजो को घेर लेते हैं। गोजो समझ जाता है कि तोजी ने यह एक ब्लास्ट स्पॉट क्रिएट किया है ताकि वो उसे देख ना सके और तभी गोजो समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि वो रिको के पीछे चला गया है। अब गोजो रिको के पीछे आने ही वाला होता है कि तभी गोजो रियलाइज करता है कि तोजी उसके पास आ चुका है और ये भी उस तोजी की एक चाल थी, उसे ये सेंस करवाने के लिए कि तोजी रिको के पीछे भाग चुका है, लेकिन वह अभी भी वहीं पे था। और इससे पहले कि गोजो तोजी को अपने पास आता हुआ सेंस करता, तोजी अपनी कर्स्ट वीपन की हेल्प से गोजो पर हमला कर देता है और उसे चीर देता है। वह उसके दोनों के दोनों पैरों पर बुरी तरह से हमला करता है और ये इतना खतरनाक था कि गोजो एक ही सेकंड के अंदर अंदर जमीन पर लेट जाता है और अब गोजो ऑलमोस्ट मरने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि गोजो के पास इतना ज्यादा पावर थी और उसके पास इन्फिनिटी शील्ड भी है, तो ये तोजी पर अटैक कैसे कर पाया? तो दोस्तों दरअसल इस बंदे के पास एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ट टूल है जिसका नाम है इनवर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और इस टूल की खासियत यही है कि इस वीपन से किया गया कोई भी अटैक सामने आने वाली किसी भी टेक्निक को ब्रेक कर सकता है। इसलिए वो वीपन गोजो की इन्फिनिटी बैरियर को ब्रेक करते हुए गोजो के अंदर पहुंच पाया। अब दूसरी तरफ हम गीतो को देखते हैं जो कि रिको को लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहां पर इमरजेंस किए जाने वाला है और यहाँ से आगे सिर्फ रिको और गीतो ही जा सकते थे। रिको मिसाता को एक आखिरी बार गले लगाती है और
उसे एक फाइनल गुड बाय कहती है और रिको बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे दोबारा कभी नहीं देखने वाली और अब सब कुछ बदल जाएगा। और इसके साथ ही वो फाइनली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मास्टर टेंजन होता है और गीतो उसे बताता है कि इसी जगह पर तुम्हारी इमरजेंसी होगी, अब तुम अंदर जा सकती हो। स्टेयर्स की तरफ से होते हुए गेट तक जाना है और यहाँ पर भी एक बैरियर है और इस बैरियर के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसे मास्टर टेंजन ने खुद बुलाया है, मतलब कि तुम। और हाँ, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी है, अगर तुम चाहो तो इसी वक्त यहाँ से जा सकती हो और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। यह सुनकर रिको बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वापस जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। गीतो उसे बोलता है कि हमारे टीचर यागा ने हमें बताया कि इमरजेंसी तुम्हारी मौत के बराबर है और इसलिए गोजो और मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर इमरजेंसी के लिए तुमने मना कर दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। हम इतने बुरे इंसान भी नहीं हैं, हम दिखने में लगते होंगे पर मुझे पता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया मास्टर टेंजन हमारी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा। पर रिको, तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी इमरजेंसी नहीं होगा। गीतो की बात सुनकर रिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मॉम डैड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे पता था कि मेरे होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। अब सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, तुम सबसे अलग हो और इसलिए मैंने इमरजेंसी करने का डिसाइड किया था। मुझे लगा था कि अगर मैं मर ही जाऊंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों के साथ तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे होने से फर्क पड़ता है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और सच बोलूं तो मैं जीना चाहती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ वापस घूमना चाहती हूँ। और अब गीतो रिको की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि रिको चलो घर चले। अब रिको बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपना हाथ गोजो को देने ही वाली होती है और तभी एक गोली रिको के सर के आर पार निकल जाता है और रिको वहीं पर मर जाती है और ये गोली उस पर तोजी ने चलाई थी। गीतो को यकीन नहीं होता कि आखिर ये क्या हुआ और तोजी को वहाँ पर देखकर गीतो शॉक्ड रह जाता है और तोजी गीतो को कहता है कि हाँ, मैंने गोजो को मार दिया। और ये सुनते ही गीतो अपना सबसे पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट बाहर निकालता है और कहता है अगर ऐसा है तो तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। अब उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और तोजी गीतो के ऊपर 3 बुलेट से फायर करता है। हालांकि गीतो उन बुलेट से बच जाता है, लेकिन गीतो देखता है कि उसके सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स्ट से लड़ने के बावजूद भी तोजी एकदम सही सलामत खड़ा होता है। यह देखकर गीतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तोजी उसे बताता है कि वो कैसे बैरियर के बावजूद भी स्कूल में घुस पाया और उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई की बैरियर सिर्फ स्कूल को पाने का काम करते हैं और अगर किसी को मेन गेट पता हो तो वो बहुत ही आसानी से अंदर आ सकता है और स्पेशली मेरे जैसा कोई जिसके पास कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है जिससे कि मुझे ट्रैक किया जा सके। मैं एक भूत हूँ, भूत। और ये तो और भी आसान हो गया जब जुजुत्सु हाई के बाकी लोग उन फ्लाई हेड से निपट रहे थे। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मेरे पास ये कर्स्ड स्पिरिट कहाँ से आई और ये कर्स्ड टूल कहाँ से आया। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कर्स्ड स्पिरिट मेरे किसी पेट की तरह है और मैं इसके अंदर अपने टूल्स को रख सकता हूँ और उसके बाद मैं जितना चाहे इसको उतना छोटा करके खा जाता हूँ और इस तरह से ये कर्स्ड मेरी तरह इनविजिबल हो जाता है। और अब गीतो को समझ आ जाता है कि तोज हेवली रिस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ है। पर गीतो के मन में अभी भी एक सवाल था, यहाँ तक वह पहुँचा कैसे? मुझे पहले ये बताओ कि इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। तोजी उसे बताता है कि हेवली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी सेंसेस बहुत ही ज्यादा तेज हो चुके हैं और कोई भी इंसान अपने पीछे उसकी स्मेल या फिर फुटप्रिंट्स तो छोड़ता ही है। तो मैं उसी को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। गीतो पूछता है कि अच्छा, तो तुम्हें रास्ते में मिसाता तो मिली ही होगी और तोजी उसे बताता है कि हाँ भाई, मिली तो थी, पर सच बता रहा हूँ कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे जिंदा भी छोड़ नहीं सकता था। पता नहीं अब तक वो जिंदा होगी या मर चुकी होगी। और ये सुनकर गीतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गीतो उस पर अपने
सबसे ज्यादा खतरनाक कर्स की हेल्प से उस पर अटैक करता है, पर तोजी उसके सभी के सभी कर्स से बहुत ही आसानी से लड़ रहा होता है और उसके रैम्बो कर्स को भी मार देता है। यह देखकर गीतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब गीतो तोजी को एक सिंपल डोमेन के अंदर कैद करता है और तभी गीतो की एक कर्स स्पिरिट वहाँ पर आती है और तोजी से पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, और जब तक तोजी उसके इस सवाल का जवाब नहीं देगा वह वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और तोजी उसे कहता है सच बोलूं तो बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। और उसे ऐसा बोलते ही तोजी के कान के पास एक कट आ जाता है और बहुत सारे ब्लेड्स तोजी की तरफ आने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि उसे उन ब्लेड से कोई भी चोट लगती तोजी एक ही सेकंड में अपने उस कर्स टूल की हेल्प से उन सभी ब्लेड्स को तोड़ देता है।